मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने जो उस दिन जो कहा था कि आपकी परमानेंट सेटलमेंट के लिए सरकार और अहमदुल्ला साहब का एक कंसर्न है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। मैंने डीसी साहब से भी बात की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के जो एसडीएम हैं दिन रात यहाँ रहते हैं, हमारी पूरी टीम के साथ मारूफ साहब हैं, रहमदार साहब हैं, वलीदार साहब और नजीर साहब हैं, हमारे दूसरे जितने भी साथी यहाँ काम कर रहे हैं लोकल। और खसूस मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब आपका भी शुक्रिया करूंगा कि आप मुझसे पहले यहाँ पहुंचे। मैं सोच रहा था कि सबसे पहले मैं पहुंचूं और आप मुझसे पहले पहुंचे, और आप हम में से हैं, दर्द दिल रखते हैं, आपको मैं मुबारक करूंगा। वैसे रही अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कालावन का नाम जो है पूरे देश में पूरे का नाम मशहूर हुआ। इस बाग को मैंने फूलता फलता भी देखा है, इस बाग को मैंने उजड़ता हुआ भी देखा है। यही मैं आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं, और जितना हमें करना होगा, आप यकीन माने कि हम वो तमाम कदम उठा के इस कलावन गांव को जो है दोबारा आबाद कर लेंगे। यही मैं आपको वादा करने आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस चारों करिए मारू साहब। शुक्रिया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब। हमारे दिलों की धड़कन भी है। 3 जगह पे दूसरी जगह पे यह प्रोग्राम आज विलेज में अटेंड हो रहा है। सबसे पहले खेतान गली जो ऊपर प्रोग्राम हुआ है, वहाँ लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए लोगों की फरियाद सुनी गई, लोगों का दुख दर्द सुना गया। उसके बाद पकिया मोड़ वाले आगे जो कैंप था, वहाँ पे भी लोगों का दुख दर्द सुना गया। अब क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी किल्लत है, मुकामी हजरात ने अपना दुख दर्द बयान भी करना था, मगर टाइम की किल्लत और टाइम की कमी की वजह से यहाँ पर भी आपका दुख दर्द बांटना यही है। हमारा जो डिमांड थी कि परमानेंट रिहेबिलिट किया जाए, जितने भी लोग होमलेस हुए, जो फैमिली इफेक्टेड हैं, जिनके घर जमीन कुछ नहीं रहा, तो उनको परमानेंट रिहेबिलिटेशन का उन्होंने यकीन दिलाई है। हमें उम्मीद है सरकार इस पे काम करेगी। क्या उम्मीद है? परमानेंट रिहेबिलिटेशन जरूर सरकार इस पे काम करेगी और हमें रिहेबिलिट करके परमानेंट रिहेबिलिट किया जाएगा। देखो, सीएम साहब ने विजिट किया, हमारे दुख दर्द में शामिल हुए, तो उन्होंने ये बात बोली कि हर उस इंसान का जिसका मकान डैमेज हुआ है या जिसके लॉस हुआ है, तो हम उस तर्ज पे देंगे जिसका ऑलरेडी होमलेस एक स्कीम चल रही है, जो होमलेस है उसको होम दिया जाएगा। उसी स्कीम उसी जुमरे में हम आपको लाएंगे कि 5-5 मरले का प्लॉट दिया जाएगा और आपको घर बना के दिया जाएगा। लेकिन हम ये हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये 5 मरले जो है वो जमीन वो काफी नहीं है, क्योंकि एक परिवार जो है, एक परिवार के 3-3, 4-4 आगे बेटे हैं। 2011 से सेंसिस नहीं हुआ टिल डेट तक, तो आगे बड़ा परिवार बना हुआ। अगर एक आईडी देख के उसको वही 5 मरले प्लॉट दिया जाएगा तो बड़ा मुश्किल से गुजारा होगा। ऐसा मतलब थोड़ा सा हम यही मुतालबा करेंगे कि बढ़ा के हमें दे दिया जाए। आज सीएम साहब का टूर था हमारे जो स्लाइडिंग के बारे में, और हम उनकी बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं जो हमारे दुख दर्द के अंदर में यहाँ पर हमारे साथ शामिल हुए। और जितने बाहर से एनजीओ वगैरह आ रहे हैं, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार है कि हमारे दुख दर्द के अंदर में जो भी शरीक हुए हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत मतलब सीएम साहब ने आज ऐलान कर दिया है कि हमारे J&K गवर्नमेंट के पास में जितना भी आपके लिए में जो भी फैसिलिटी हमारे पास में मिल सकती है, हम आपको जरूर देंगे। और डीसी साहब भी बर मौके पर आकर के पहले दिन से ये ऐलान कर दिया था कि मेरे पावर की जो भी बात है, मैं अपना सब कुछ आपके दाव के ऊपर मैं लगा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं प्रेजेंट जितने भी लोग हैं उनसे ये दरखास्त करूंगा कि डीसी साहब के कहने पे, जावेद साहब के कहने पे और चीफ मिनिस्टर साहब जो आज आए हैं उनके कहने पे मतमयन रहें।
ये जो 5 मरला या 6 मरला की बात को छोड़े आप, हमारे लिए 1 गज जमीन जो है आज उसका भी बहुत हमें सहारा मिल रहा है कि हमें खड़े होने की या टेंट लगने की जगह अगर मिल जाए वो भी है। जब उन्होंने अपने दिल खोल करके बात बोली है कि डीसी साहब ने कि मेरे पावर, मेरी कलम के अंदर में जो भी पावर है मैं आपके लिए जरूर इस्तेमाल करूंगा, तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हमारे डीसी साहब, राणा साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर पुंछ जो भी है हमारे लिए में हर मुमकिन दिल से काम कर रहे हैं, हमारा अच्छा ही कोई भला करेंगे और इंशाल्लाह हमारी किस्मत में जो भी होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर में हम मुतमईन हैं। बहुत शुक्रिया आपका ऑनरेबल सीएम साहब का। हम वेलकम करते हैं कि वो दुख की इस कड़ी में हम लोगों के साथ शामिल हुए, खासकर वो जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, जो 76 के आर पर जो लोग हमारे इस वक्त जो हैं 2 कैंपों के बीच में रखे गए हैं। और सीएम साहब ने आते ही जो है उनके दुख दर्द को समझा, महसूस किया और ऐलान किया उन्होंने कि मैंने सीएम रिलीफ फंड से भी जो कुछ पैसा है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को भेज दिया है और ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब की तरफ से भी वहाँ पे ऐलानात किए गए हैं कि जनाब हमने कुछ रिलीफ दे दिया, कुछ हम देने पे हैं। ये उन्होंने डीसी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस अंदाज से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है बालाकोट को, सुरुती को और कालाबान को और पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को लेकर के एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट उन्हें जो है वो बना करके अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। लैंड के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद राणा साहब ने कोई अपने लेवल पे बात की है सीएम साहब से, जो पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आई है, क्योंकि 2-3 शायद वो लैंड्स थी, उनमें से कौन सी लैंड का जो है वो फैसला लिया जाता है। ये हमने ऊपर भी जो है बायक आवाज़ जो है अपने वजीर काबीना जनाब जावेद राणा साहब को कि सुपुर्द कर दिया सारा मामला कि वो हमारे लोगों को किसी बेहतर जगह पे लोकेट करेंगे। अभी जब हमें अगर कोई चीज़ हमें पता चलती है कि कौन सी लैंड हमें कहाँ देने वाले हैं तो हम उसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे। लेकिन मेरी ये मांग है कि लोगों को अगर यहाँ गिरदोनवाब में एक स्टेट लैंड का चंक ऑफ लैंड दे करके अगर यहाँ ही बसाया जाए, इन लोगों का माल मवेशियों का भी रखने का एक मामला है, उसके ज़रिए भी इनकी ज़िंदगियाँ चलती हैं और काश्तकारी पर इनका जो है ज़्यादा डिपेंड है। तो अगर यहाँ होती है तो इनके कोई कब्रिस्तान वगैरह दूसरा तीसरा सारा मामला मिल करके ये विदिन अगर बरादरी में इनको लैंड मिल जाती है तो ये भी बहुत अच्छा बात होगी। सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका आने से जो है हमें तक़वियत मिली है, हमें थोड़ी सी अपने दुख में जो है हम थोड़े से महसूस करते हैं कि जनाब ये एक अच्छा दौरा उन्होंने किया है और जा कर के भी वो इस तरफ नज़र रखेंगे। और ये उन्होंने कोई सियासी हिसाब से बात नहीं की है, उन्होंने एक दुख के हिसाब से बात की, उन्होंने समझा, महसूस किया, खुद देखा है और जा कर के उसके बाद कहा कि हम आपको नहीं भूलेंगे, आस्ता आस्ता आपको हम रिलीफ देते ही रहेंगे। हम बेहद मशकूर ममनून हैं जनाब जावेद राणा साहब के और उमर अब्दुल्ला साहब के भी, जिन्होंने इनको ये कलम दान दे करके इस आवाज़ को इतना मजबूत किया और जावेद साहब जो है सीएम को यहाँ ला करके इलाका को बानफ्स व नफीस दिखाने में कामयाब रहे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया।